पहला प्रकार है हिंसानुबंधी, यानी आप जब तीव्र कषाय में होते हो और आप हिंसा में लग जाते हो, क्योंकि हिंसा रौद्र ध्यान के बिना संभव ही नहीं है। यदि आप शांत बैठे हो और आपको कहो कि आपको किसी को संहार करना है तो आप कर ही नहीं पाओगे, आपके अंदर वो रुद्र को जगाना होगा। रुद्र किसको कहते हैं? नॉर्मली हम जब देखते हैं हिंदू लोग, रुद्र जो है शिव को कहते हैं। और जब भी युद्ध पर जाते हैं तो किसको याद किया जाता है? हर हर महादेव कहकर हम शिव को याद करते हैं, शिव के रुद्र रूप को याद करते हैं, क्योंकि हरना है ना, प्राण लेना है, संहार करना है। आपको किसी के ऊपर चूरी तलवार चलानी है, अब आप शांत रहोगे, आपके ब्लड के अंदर वो उबाल लाना है, तो वो उबाल लाएंगे तभी तो आप किसी को मारने के लिए हाथ उठाओगे, वायलेंट बनाना पड़ेगा आपको। तो हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान जब आपके अंदर जगता है तभी आप वायलेंस कर सकते हो। सो बिहाइंड द वायलेंस इज हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान। तो आत्मा के अंदर जब हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान चल रहा होता है तभी आप हिंसा कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। सो हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान इज टू किल, मारना, परेशान करना, खत्म करना, ये सारे हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान हैं। फिर कहते हैं मृषानुबंधी। मृषानुबंधी यानी जब आप छल, कपट, झूठ आदि से गेम खेलते हो, जाल बिछाते हो और उस जाल में लोगों को फंसाते हो और उससे सामने वाले की बहुत नुकसान होता है, हिंसा भी हो जाती है, परेशान हो जाता है। तो जो माया जाल बिछाना, जो कपट चाल चलना, जो कूट चाल दिमाग में चलती है, प्लानिंग चलती है दूसरों को दुखी करने की, वो सारी, और झूठ आदि बोलना, कूड़ी साक्षी देना, ये सारे जो है मृषानुबंधी रौद्र ध्यान आपके अंदर चले तो ही संभव हो सकता है, राइट। तो ये सारे कार्य जब होते हैं तो इसके पीछे कारण जो है मृषानुबंधी रौद्र ध्यान है। फिर तीसरी श्रेणी में आता है स्तेयानुबंधी रौद्र ध्यान। इसके अंदर जो है चोरी करने का भाव जगता है, लूट पाट आदि करना, लोगों का धन, माल, मिल्कियत आदि चुराना। लोग जो है चैन ऐसे खींच के जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मरे कि कुछ भी हो जाए, उसको कोई मतलब नहीं है। चोरी करते समय अगर कोई पकड़ा जाए तो उस समय में उसको मर्डर भी करना पड़ता है। तो ये सब जो है स्तेयानुबंधी रौद्र ध्यान आपके अंदर चले तो ही आप ये चोरी और हिंसा आदि कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और अंत तो जो है संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान। इसके अंदर संरक्षण की चिंता जब तीव्र हो जाती है तब भी रौद्र ध्यान होता है। बोलते हैं ना कि गरीब व्यक्ति को तो गरीबी की पीड़ा है, किंतु अमीर व्यक्ति को क्या पीड़ा सताती है कि उसकी जो अमीरी है वो कैसे बरकरार रहे, उसके पास इतना धन है वो कैसे उसको सिक्योर करे, कैसे वो सरकार से बचाए, उसको कहाँ छिपाए, जमीन में गाड़े के लॉकर में रखे कि स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में रखे, क्या करे, जो दिन रात जो है अपनी अमीरी को बचाने का जो अंदर चलते रहता है और उसके लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उसके लिए जो कार्य किए जाते हैं। संरक्षणानुबंधी यानी आपका जो परिग्रह है उसके संरक्षण में आपका जो चिंतन मनन चलता है, जो अंदर ध्यान चलता है, वह संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान है। तो आपका जितना भी परिग्रह के अंदर सब कुछ आ जाता है, आपके परिवार, स्त्री, संतान, धन, जमीन, सब कुछ, द्विपद, चतुष्पद, धन, धान्य, रुपये, सुवर्ण, कुप्य, ये जो अतिचार के अंदर हम बोलते हैं परिग्रह के विषय में, वो सारा आ जाता है इसके अंदर। और उसके संरक्षण में जो रौद्र ध्यान चलता है वह संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान है। तो बेसिकली अर्थ ध्यान इज नथिंग बट टू क्राई, है ना, और रौद्र ध्यान इज टू मेक क्राई। इतनी सी सिंपल सी बात है।